वेलकम टू फैक्ट्स विद ओके। जब हम सेवन वंडर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ताजमहल या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या क्राइस्ट द रिडीमर का नाम आता है। लेकिन हर जमाने के अपने सेवन वंडर्स रहे हैं। सेवन वंडर्स की पहली लिस्ट आज से 2100 साल पुरानी है। उस जमाने में कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। ऐसे हालात में ये सिर्फ मॉन्यूमेंट्स नहीं बल्कि ये ह्यूमन अचीवमेंट्स की एक मिसाल थी। इन 7 अजूबों में से आज सिर्फ एक ही बाकी रह गया है। एक जमाने में वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहलाने वाले मॉन्यूमेंट्स का आज एग्जिस्टेंस भी डाउटफुल है। इनमें से कुछ के खंडार आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ढूंढ निकाले हैं और कुछ आज भी गुमनामी में खोए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इतिहास में जाकर इन 7 अजूबों के बारे में कुछ जानते हैं। लिस्ट स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। लिस्ट में नंबर 1 पर है हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। हमने इस मॉन्यूमेंट को नंबर 1 पर इसलिए रखा है कि ये एक ऐसा वंडर है जिसका एग्जिस्टेंस भी आज डाउटफुल है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ मिथ है, रियलिटी नहीं। वहीं कुछ लोग इसको मोहब्बत की एक मिसाल मानते हैं। इसका जिक्र सिर्फ एंशिएंट ग्रीक की किताबों में किया गया है। कहा जाता है कि ये दरियाए यूफ्रेट्स के करीब था जो मॉडर्न डे इराक में है। ये खूबसूरत गार्डन राजा नेबुचडनेस्सर ने अपनी पत्नी के लिए 605 बीसी में बनवाया था, जो अपने देश अपने घर की हरी भरी पहाड़ियों को बहुत याद करती थी। एंशिएंट राइटर डायोडोरस लिखता है कि ये गार्डन 23 मीटर ऊंचे पहाड़ पर बनाया गया था, जो दूर से देखने में ऐसा लगता था कि बादलों में कोई गार्डन झूल रहा है। इस गार्डन से रिलेटेड कहा जाता है कि ये सिर्फ मिथोलॉजी में था, रियलिटी में नहीं। लेकिन एंशिएंट राइटर्स की माने तो ये गार्डन ताकतवर अर्थक्वेक से ऐसा तबाह हुआ कि आज इसका नामो निशान बाकी ना रहा। दूसरा वंडर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इजिप्ट। उस वक्त के 7 वंडर्स में से ये एक ही वंडर इतना मजबूत है कि ये आज 4000 साल बाद भी बाकी है, जो 2580 से 2560 बीसी में इजिप्शियन फेरो खुफू के लिए कायरो सिटी से 14 किलोमीटर दूर बनाया गया था। ग्रेट पिरामिड 4000 साल तक दुनिया का टॉलेस्ट मैनमेड स्ट्रक्चर रहा है। ये 3 पिरामिड्स खुफू, खफरे और मनकौरे को फेरो के टोम के लिए 2700 बीसी से 2500 बीसी के पीरियड में बनाया गया था। इन 3 पिरामिड्स में से सबसे बड़ा पिरामिड खुफू 13 एकड़ पर फैला हुआ है, जिसके कंस्ट्रक्शन के लिए करीब 25 लाख पत्थर लगे, जिसका वेट 2 टन से 30 टन के बीच था। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बगैर बनाया गया, और ये माना जाता है कि कंस्ट्रक्शन के स्टोन्स को मूव करने के लिए उस वक्त के इजिप्शियंस ने रैंप्स और रोलर्स का इस्तेमाल किया, और स्लोप वॉल्स पहले स्टेप्स का काम करते थे। आगे चलकर उनमें लाइमस्टोन लगाया गया जो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करते थे एक डायमंड की तरह। चोरों से हिफाजत के लिए अंदर से पिरामिड की बनावट कुछ अजीब सी है। नैरो हॉल्स और हिडन चेम्बर्स जो आसानी से समझ आना मुश्किल है। फिर भी पिरामिड्स में से ज्यादातर खजाना लूट लिया गया। पहले के स्कॉलर्स सिर्फ पिरामिड की बाहरी खूबसूरती जानते थे, उनको पिरामिड के इंटीरियर की ज्यादा मालूमात नहीं थे। करीब 250 साल पहले पिरामिड का इंटीरियर को एक्सप्लोर किया गया, लेकिन आज भी ग्रेट पिरामिड खुद में कई राज दफनाए हुए हैं। लिस्ट में तीसरा वंडर है द लाइट हाउस एट अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट। जब हम एंशिएंट वर्ल्ड की बात करें, ग्रीक के साथ आपको इजिप्ट का नाम भी मिलेगा। इजिप्ट न सिर्फ पिरामिड के लिए मशहूर है, बल्कि लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी उस वक्त का एक अजूबा था, जो सिटी से करीब एक छोटे से आइलैंड पर उस वक्त के फेरो प्टोलेमी के हुक्म से 280 बीसी में बनाया गया था, जो कि दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस था। कहा जाता है कि यह सफेद संगमरमर से बनाया गया था, जो सूरज की रोशनी में बहुत खूबसूरत दिखाई देता था। यह लाइट हाउस 200 से 600 फीट ऊंचा था, जिसका मकसद समुद्री जहाजों को रास्ता दिखाना था। इस लाइट हाउस में एक बहुत बड़ा आईना लगाया गया था, जिसमें सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होती थी, जो काफी दूर से भी दिखाई देती थी। शाम होने के बाद जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए इसमें एक आग की भट्टी जलाई जाती थी। ये लाइट हाउस कई सौ साल तक इस्तेमाल में था। फिर 1480 में ताकतवर अर्थक्वेक्स ने इसे पूरी तरह तबाह कर दिया। कहा जाता है कि दरियाए नाइल के निचले हिस्से में इस लाइट हाउस के कई टूटे हुए हिस्से पाए गए। चौथा वंडर है द स्टैच्यू ऑफ ज़्यूस एट ओलंपिया ग्रीस। ये ज़्यूस की मूर्ति एंशिएंट ग्रीक के लेजेंडरी सिटी ओलंपिया में थी, जो इसके साइज और इसकी खूबसूरती की वजह से एंशिएंट 7 वंडर्स में से एक थी। इस मूर्ति का डिजाइन फिडियास ने 432 बीसी में किया था, जिसे बनाकर ओलंपिया के ज़्यूस के मंदिर में रखा गया था। इस मूर्ति में गॉड ऑफ थंडर समझे जाने वाले ज़्यूस को ताकतवर पोजीशन में बैठे दिखाया गया। इस मूर्ति की स्किन आइवरी से बनाई गई थी, जिसको गोल्डन रोप्स में लपटा गया था, जो 12 मीटर ऊंची थी। इस मूर्ति के दोनों तरफ मिथिकल क्रिएचर्स स्फिंक्स को बनाया गया था, जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ गई थी। इसके डिजाइन और इसकी खूबसूरती की वजह से ओलंपिया का बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन था। लेकिन 4th सेंचुरी एडी में रोमन रूलर कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने ज़्यूस के मंदिर को बंद करवा के इसकी मूर्ति को कॉन्स्टेंटिनोपल ले गया, जो मॉडर्न डे तुर्की है, जहां 462 एडी में आग लगने की वजह से ये मूर्ति तबाह हो गई। इसका जिक्र आज भी कई ग्रीक किताबों में मिलेगा। कोलोसस ऑफ रोड्स ग्रीस 304 बीसी में डेमेट्रियस के अटैकिंग फोर्सेस को हराने की खुशी में इस स्टैच्यू के बनाने का हुक्म हुआ, जिसको
जिसको बनते 12 साल लग गए। ये एक ह्यूज ब्रोंज स्टैच्यू था सन गॉड हेलियोस का, जो ग्रीक आइलैंड रोड्स में बनाया गया था, जिसकी हाइट 33 मीटर थी। इसका डिजाइन चांस ने दिया था। ये उस वक्त का सबसे ऊंचा स्टैच्यू था, जो सिर्फ 56 ईयर्स बाद ताकतवर अर्थक्वेक से तबाह हो गया। ये तबाही के 800 साल तक उसी हालत में था। काफी साल बाद अरब्स ने रोड्स पर अटैक करके दूसरे कीमती सामान के साथ इस स्टैच्यू के बचे हुए हिस्से भी स्क्रैप में बेच दिए, जिसकी वजह से आज इस स्टैच्यू का एग्जैक्ट लोकेशन और इससे रिलेटेड ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि ये मॉडर्न डे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह खड़ा था। द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एट एफिसस, ग्रीस, एक और संगमरमर से तराशा हुआ खूबसूरत मंदिर जो कि एफिसस में राजा क्रोएसस के कहने पर बनाया गया था। ये एक ग्रीक पोर्ट सिटी था मॉडर्न डे तुर्की में। ग्रीक एंशिएंट किताबों में इससे रिलेटेड कहा गया है कि ये मंदिर 550 बीसी में कंप्लीट किया गया था, जो 129 मीटर ऊंचा और 69 मीटर चौड़ा था, और दिखने में ये बहुत खूबसूरत और बहुत ही ऊंचे कॉलम्स पर बनाया गया था। कहा जाता है कि ये मॉन्यूमेंट बनाने के लिए 120 साल लग गए, लेकिन 21 जुलाई 356 बीसी को हेरोस्ट्रस नामी आदमी ने एक ही दिन में आग लगाकर इस आलिशान सैंक्चुरी को तबाह कर दिया। उसका बस एक ही मकसद था कि कोई बड़ी ही शानदार इमारत को तबाह करने की वजह से उसका नाम इतिहास में लिखा जाए। इस सैंक्चुरी को टेम्पल ऑफ डायना भी कहा जाता था, क्योंकि ये रोमन गॉडेस डायना के लिए बनाया गया था, जो वाइल्ड एनिमल्स की गॉडेस हुआ करती थी। इस मंदिर को दोबारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, लेकिन 401 एडी में क्रिश्चियंस ने इसे कंप्लीट तबाह कर दिया। लिस्ट में 7th वंडर है द मौसोलियम एट हेलिकर्नेसिस, तुर्की। ये तुर्की के बॉर्डर पर बनाया गया था। इतिहास की किताबों से पता चलता है कि आर्टेमिसिस, जो कानिया के बादशाह मौसोलुस की पत्नी थी, उसने 353 बीसी में राजा की मौत पर उसकी याद में एक शानदार सफेद संगमरमर का मकबरा तैयार किया, जिसका मकसद था कि एक ऐसा मॉन्यूमेंट तैयार किया जाए जो हमेशा के लिए एक मिसाल बनकर रह जाए। इस मॉन्यूमेंट को 3 डिफरेंट डिजाइन इस्तेमाल करते हुए 3 लेयर्स में तैयार किया गया था, जिसकी ऊंचाई 135 फीट बताई जाती है। इसके ऊपरी छत को पिरामिड का शेप दिया गया था और वहीं पर बादशाह का मकबरा तैयार किया गया। इतना ही नहीं, बल्कि उसके बाउंड्रीज को 4 खूबसूरत संगमरमर के घोड़ों से सजाया गया था। ये मॉन्यूमेंट 14th सेंचुरी में आने वाले ताकतवर जलजलों से तबाह हो गया, लेकिन आज भी लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में आपको हेलिकर्नेसिस के टॉम्ब के कुछ हिस्से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको मिथिकल क्रिएचर्स पर वीडियो देखनी है, आप देख सकते हैं अपने एंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर, और अगर आपको हॉन्टेड स्टोरीज पसंद हो तो आप देख सकते हैं अपने एंड स्क्रीन के राइट साइड पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।